बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मौजूदा चुंतखब हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि फॉर्म 45 वाला जो मामला है वो अब खुल चुका है। आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा थे इनकी, लेकिन आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी हैरान कर दिया है और इस चुंतखब हुकूमत के होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, वक्फे से पहले की जो समात थी आपके साथ मैंने शेयर की थी लास्ट व्लॉग, जिन नाज़रीन ने नहीं देखा उस पर वो सुन भी सकते हैं। उसमें ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बड़ा जो रिलीफ है वो दे देंगे और जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है उसमें जो हुकूमत की इस वक्त ख्वाहिश है कि रिटायर्ड जजेस लग जाएं, वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन वक्फे के बाद, और ये भी आपको बताता चलूं कि हैरान कुन तौर पर कोई तकरीबन 1.5 घंटे का वक्फा किया गया। नॉर्मली आधे घंटे का वक्फा होता है, तो वक्फे के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि जैसे चीफ साहब आए और एकदम से वो कहते हैं कि हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। ऐसा फैसला उनकी जानिब से दे दिया गया कि हुकूमत की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई। तफसीलात क्या है, समात का अहवाल वक्फे के बाद क्या हुआ, आपके साथ में शेयर करूंगा। वक्फे से पहले जैसा मैंने बताया लास्ट व्लॉग में मैं तमाम तर चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। वक्फे के बाद जब जो बेंच था 2 रुकनी वो आया, तो उसने जिस तरह से वक्फे से पहले आर्गूमेंट्स हुए उस तरह से आर्गूमेंट्स नहीं हुए, बल्कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये फैसला सुना दिया कि ये जो मामला है वो लार्जर बेंच सुनेगा और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बनाएगी, जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से फैसला करती है, उसके पास हम वापस मामला भेज रहे हैं। अब वो ये डिसाइड करेगा और इस पर जो लार्जर बेंच है वो बनाएगा। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तदा की थी कि हुक्म इम्तना दिया जाए, तो इस इस्तदा को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो मुस्तरद किया गया है। यानी कि जो ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने बनाए थे वो ट्रिब्यूनल्स अपनी जगह पर कायम हैं, वो केसेस सुनेंगे। आज भी उनके सामने केसेस लगे हुए थे और जो फॉर्म 45 है वो खुलेगा। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ख्वाहिश थी जी कि हम रिटायर्ड जजेस लगा लें, और ये जो तय किया जा रहा था कि हम अपने नुमाइंदे ही लाहौर हाई कोर्ट नहीं भेजेंगे, तो फिर कैसे लाहौर हाई कोर्ट की समात आगे जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वो समात चल पाएगी। तो अब ऐसा भी नहीं होगा। और अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से कुछ किया तो फिर ये भूल जाएं कि जिस तरह से इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो ये भूल जाएं कि इस तरह की कोई चीज़ें इस मरतबा होंगी। इन पर तौहीन अदालत भी फिर लगेगी और इनकी जो तलबियाँ हैं वो भी होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो स्टैंड लिया था उस पर बड़ी कामयाबी उनको हुई है। अब लार्जर बेंच बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का की जो 3 रुकनी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा दौरान समात में भी कि चूँकि जो 3 रुकनी कमेटी के 2 जजेस हैं दीगर, उनमें से एक जज कराची और एक जज लाहौर रजिस्ट्री में समात कर रहे हैं, तो आइंदा हफ्ते इजलास होगा और उस इजलास में फिर फैसला किया जाएगा और एक जो लार्जर बेंच है वो बनाया जाएगा और वो इस केस को सुनेगा। तो इसलिए ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काजी साहब और नईम अख्तर अफगान जज साहब जो हैं वो कोई रिलीफ दे देंगे, और वक्फे से पहले भी यही लग रहा था, इस तरह की रिमार्क्स सामने आए थे, तो वो अब मामला ख़त्म हो गया। अब लार्जर बेंच में कौन कौन से जजेस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक वगैरह या दीगर जस्टिस याया अफरीदी वगैरह भी हुए तो फिर तो देखें ट्रिब्यूनल को कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी हरदर्मियों पर कायम रहे और काम ना करने दे, कैसे ये जो जजेस हैं वो होने देंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिया गया है, और इसको मैं हैरान कुन इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह का फैसला दिया जाएगा। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था इवन के जो ऑब्जर्वेशन भी थी मेरी और जो रिमार्क्स भी आए थे, जिस तरह से काजी साहब ने रिमार्क्स भी दिए थे वो भी साफ साफ रिमार्क्स से भी यही लग रहा था कि ये इलेक्शन कमीशन को रिलीफ मिल जाएगा। तो उम्मीदें जो थी हुकूमत की चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से, तो वो उम्मीदें इस वक्त इनकी टूट चुकी हैं। तो जैसा ये फॉर्म 45 मामला खुलेगा तो इनकी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। फिर 2 से 3 महीने लगेंगे
ट्रिब्यूनल ने अगर ज़्यादा भी वक्त लिया, 2-3 महीने में, ज़्यादा कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप अपने जहन में रख लें। फॉर्म 45 में जब पीटीआई को सीटें मिलेंगी तो इनके पास तो वैसे ही तादाद कोई नहीं है, तो ये बड़ा इस वक्त डिसाइसिव मोड में जो चीज़ें हैं वो चली गई हैं। मज़ीद क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। एक तो ये है जी कि अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और इसमें आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 9 उम्मीदवार भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने इस केस में फरीक बनने की इस्तदा की थी, तो उस इस्तदा को भी चीफ जस्टिस साहब ने मंजूर कर लिया है। और इस पर अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किए कि आइंदा समात जब लार्जर बेंच इस पर बनेगा और जब भी आइंदा समात होगी वो आएंगे और अदालत की फिर इस मामले पर जो मुआवनत है वो करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा तो ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत हम कर सकेंगे। ये अच्छा, जब ये फैसला सुनाया गया तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर कहा जी कि आप फैसला मुअत्तल कर दें, हुक्म इम्तना हमें दे दें, तो इससे फिर हम जो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगे उनसे हम बामानी जो मुलाकात है, मुशावरत है, वो कर सकेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं, जिन्होंने ये फैसला दिया था, ट्रिब्यूनल तश्कील दिए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो पीछे तो नए चीफ जस्टिस होंगे, तो फिर उनके साथ मुशावरत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये अभी मुशावरत का भी कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब हुक्म इम्तना जारी करने की मुखालफत कर रही हैं। जब ये इस्तदा हुई तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दी और साथ ही कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के लिए रोक नहीं रहे। तो ये भी चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आप ये ना समझे कि हम आपको रोक रहे हैं, भाई आप जाएं, ठीक है, हमने तो आप हुक्म इम्तना तो हम नहीं दे रहे, लेकिन आप जाएं, मुशावरत करें बेशक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। और फिर साथ मेरे ख्याल से टाइम बाउंड भी कर दिया है, और चीफ जस्टिस ने ये अपने रिमार्क्स में कहा कि मुमकिना तौर पर पीर के रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ लेंगे। यानी कि आज जुमेरात है तो इलेक्शन कमीशन के पास जुम्मे का दिन, हफ्ते का दिन और इतवार का दिन है, जब तक हल्फ नहीं लेते तो वो अगर पीर के दिन हल्फ लेंगे सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज का, तो उससे पहले पहले आपके पास वक्त है कि आप जाएं, उनके पास मुशावरत कर लें और कोई फैसला कर लें। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक स्टांस लिया था, तो इस पर ये जवाब दिया गया। तो बहरहाल जी, ये भी साथ में चीफ जस्टिस साहब ने बता दिया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और हल्फ ले लेंगे। फिर इसके साथ ही अदालत ने सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार की जो तफसीलात हैं वो भी तलब की कर ली हैं, क्योंकि दौरान समात ये बात सामने आई थी कि और किसी भी सूबे में मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील पर मसला हो रहा है, तो दूसरे सूबों ने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया, वो तरीक़ाकार भी तलब कर लिया गया है। तो मेरे ख्याल से तरीक़ाकार तो सेम ही है। मसला असल में ये था कि इलेक्शन कमीशन वहाँ पर एतराज़ नहीं कर रहा है, यहाँ पर एतराज़ कर रहा है, तो मसला असल इलेक्शन कमीशन है। बहरहाल ये रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। फिर इसके साथ ही जी, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ने कायम किया। बलूचिस्तान का मैं चीफ जस्टिस था, मैंने कहा था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा। उन्होंने कहा कि हमें तमाम सूबों का जो चार्ट है वो फराहम करें, और अदालत ने तमाम हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए होने वाली ख़तो किताबत का जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया है। फिर साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे फैसले का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा, इसलिए इस मामले को देखना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए गए हैं कि ज़ाहिर सी बात है पूरे मुल्क पर ही इसका होगा, और मेरे ख्याल से पूरी चुनतखब हुकूमत पर इसका होगा। तो इसलिए इस पर जो लार्जर बेंच है, जो उसका फ़ैसला है, वो ज़रूरी था कि लार्जर बेंच दे, 2 रुकनी बेंच ना दे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं तो इससे जब ये बेंच बनाया भी गया था सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी, तो उस वक्त भी कानूनी माहिरीन कह रहे थे, उनकी ये राय थी कि 2 रुकनी बेंच इस मामले को नहीं सुन सकता, ये एतराज़ बाद में होगा, ये लार्जर बेंच ही इसके ऊपर बनना है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर नहीं हुई, तो ये लार्जर बेंच को ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 रुकनी कोई फैसला दे देता तो फिर लार्जर बेंच में जाता। तो इस तनाजुर में भी देखा जाए तो एक ठीक ज़बरदस्त फैसला भी है कि लार्जर बेंच ही एक मरतबा सुने और एक मरतबा इस मामले को डिसाइड कर दे। और फिर चूँकि आइनी तशरीह का मामला है तो वो 2 रुकनी बेंच भी नहीं कर सकता, वो फिर लार्जर बेंच जो है अब वो करे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आखिर में जी, जो तहरीरी हुक्मनामा जो ऑर्डर ऑफ द डे होता है वो जो लिखवाया गया, उसको भी एक दफ़ा मैं गो थ्रू करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ जी। इससे मजीद जो अंडरस्टैंडिंग है समात की वो हो जाएगी। मेन चीज़ें तो मैं शेयर कर चुका हूँ जी। इलेक्शन कमीशन ने 29 मई की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट पर अपील दायर की, ये हुक्मनामे में लिखवाया गया। हुक्मनामा जो ऑर्डर ऑफ द डे होता है उसमें होता है कि पूरी जितनी भी प्रोसीडिंग होती है उसको लिखवाया जाता है और अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती का क्या हाई कोर्ट इख्तियार रखता है या नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला
जो है वो अल जहाद केस, रियाजुल हक केस की रोशनी में दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की तशरीह कानून के मुताबिक नहीं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिट पटिशन नहीं बनती, क्योंकि जो है वो कंसल्टेशन जारी थी, यानी कि अभी मुशावरत जारी थी। सलमान अकरम राजा आइंदा समात पर खुद दलाइल देंगे। अच्छा, ये जो दलाइल सामने आए हैं ना, जो आपको लग रहे हैं कि ये थोड़े हक में इलेक्शन कमीशन के वकील ने दिए, सलमान अकरम राजा साहब को तो आज बोलने ही नहीं दिया गया, तो उनके वाले से कहा गया जी कि वो आप आइंदा समात पर दलाइल देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जुडिशरी बॉडी नहीं जो जजिस ट्रिब्यूनल लगाए। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए थी, ना कि बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते। सलमान अकरम राजा से ने इस्तदा की कि 5 रुकनी लार्जर बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ज़रिए कानून की तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला लीगल तशरीह का है, फरीकैन को नोटिस जारी करते हैं। इलेक्शन कमीशन की अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी को भिजवाई जाती है। 3 रुकनी कमेटी जल्द अज जल्द लार्जर बेंच तश्कील करे। इलेक्शन कमीशन तमाम हाई कोर्ट्स का ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक नोटिफिकेशंस अदालत में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। तो ये आखिर में जो एक तहरीरी ऑर्डर ऑफ द डे था वो अदालत की जानिब से लिखवाया गया। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी, अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि जेल हुकाम को अली अमीन गंडापुर के बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मिलने पर एतराज़। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक सख्त मौक़िफ़ लिया था और वो डट गए थे और जाकर ख़ुद जो बिजली थी वो उन्होंने ऑन कर दी थी। वफाक को भी और चुनतखब हुकूमत को भी खरी खरी उन्होंने सुना दी थी कि फिर आपकी ये जो बिजली सूबे से उधर जा रही है ये फिर हम बंद कर देंगे। तो आज ये इकदाम हो गया जी कि जो अडयाला जेल हुकाम है उन्होंने इमरान खान से जो अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात करते हैं उस पर भी एतराज़ उठा दिया जी। मुलाकात करने वालों में रऊफ़ हसन, शिबली फराज, राय हसन नवाज, सनाउल्लाह मस्ती खेल और खालिद खुर्शीद शामिल हैं। इमरान खान से आज 6 पार्टी रहनुमाओं ने जो मुलाकात है वो करनी है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक मुलाकात करने वालों में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का नाम भी शामिल था, ताहम जेल हुकाम ने इनकी मुलाकात पर एतराज़ उठाया है। ज़राए का बताना है कि जेल हुकाम ने अली अमीन गंडापुर की जगह किसी और रहनुमा का नाम डालने का कहा है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता कई रोज़ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए खिलाफ वर्जी क्या हो रही है। तय ये पाया था कि इमरान खान साहब नाम दिया करेंगे कि ये जो जजेस हैं जजिस कह रहा हूँ, ये जो रहनुमा हैं इनसे उन्होंने मुलाकात करनी है या वो मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए इन रहनुमाओं को इजाज़त दे दी जाए और वो नाम दे दिए जाते हैं। अब नाम दिए गए हैं तो आगे से जेल हुकाम कैसे उनके ऊपर एतराज़ कर सकता है, और वो भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर क्यों कर रहा है? वो तो हैं भी वज़ीर आला। या आपको ये ऐसा हो जाता कि मिसाल के तौर पर शेर अफजल मरवत को ले लेते हैं, वो अभी काफ़ी टाइम से खामोश भी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात भी लगे हुए थे। चले अगर उनका नाम आ जाता तो आप ये कह देते कि यार शायद इमरान खान इनसे मिलना नहीं चाहते, या पार्टी जो है उनकी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर तो सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको आप किस तरीके से उनके ऊपर जो एतराज़ है वो कर सकते हैं और मिलने की इजाज़त आप नहीं दे सकते। तो ये कुछ खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं अडयाला जेल में भी। तो ये 5 रहनुमा तो खैर मिलेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर आज भी नहीं मिल रहे और इससे पहले भी उनकी जो मुलाकात है वो नहीं होने दी गई। अब इसका साफ मतलब तो ये है कि एक जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है, मौक़िफ़ लिया हुआ है, और अली अमीन गंडापुर फिर ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब से जब मुलाकात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं और फिर उसके तहत वो फिर जो चीज़ें हैं वो आगे भी चलाते हैं। फिर ये जो बिजली वाला मामला है, फिर मोहसिन नकवी भी आप देखें कितना ये इंपॉर्टेंट मामला है कि उन्होंने खाली अनाउंसमेंट की तो मोहसिन नकवी ने बड़ी जल्दी फुर्ती दिखाई और उनसे रब्ता किया अली अमीन गंडापुर से कल ही, और कहा जी कि हम अफ़ाम तफ़हीम के साथ इस मसले को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिवाइज़ करें तो आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह का मामला हुआ था और वहाँ पर लोग सड़कों पर आ गए थे और ताकत के बलबूते पर उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई थी। और आज़ाद कश्मीर में तो पीटीआई की हुकूमत भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोगों को नहीं रोक सके थे और मजबूरन इन्हें आवाम की जो मुतालबात थे उन्हें मानना पड़ा था। तो बिलफर्ज अगर केपी में इस तर्ज का कोई काम हो जाता, लोग बाहर निकल आते, सड़कों पर निकल आते, और केपी में तो हुकूमत की भी पीटीआई की है और अली अमीन गंडापुर तो ऐलान कर रहे हैं जी कि एमएनएज़ एमपीएस निकले अपने इलाकों के ग्रिड स्टेशन पर और जहाँ जहाँ बिजली बंद है उसको आप ऑन कर दें। ये कैसे बिजली को बंद कर सकते हैं? और अगर इन्होंने बिजली बंद की तो हम फिर जो हमारे सूबे से बिजली जा रही है हम उसे बंद कर देंगे और हमारे 1600 अरब जो हैं वो भी आपने देने हैं, वो भी आप वापस करें। तो इस तर्ज पर अगर हालात चले जाते तो फिर तो इस चुनतखब हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाना था। तो
तो बहरहाल जी इस वजह से भी शायद मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है जी कि अली अमीन गंडापुर नाम मिले इमरान खान साहब से तो इस तरह से तंग करने की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल जी आज एक अच्छा दिन भी था और एक अच्छी खबर भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और इस पर मज़ीद जो भी होता है लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, राय के इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।